हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाय पार्शा विद एनम एंड माय नेम इज़ निकिता मान। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ पैनक्रेटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग फर्स्ट है एंजियोटेंसिन एंड एपिनेफ्रिन। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आपके एंडोक्राइन हार्मोन्स होते हैं। तो ये कहाँ से पैनक्रेटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट को प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेंगे? बिल्कुल नहीं, रॉन्ग ऑप्शन। सेकंड है गैस्ट्रिन इंसुलिन, ये भी नहीं हो सकता, ये भी रॉन्ग है। थर्ड है आपका कोलेसिस्टोकिनिन एंड सिक्रेटिन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड फोर्थ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ये भी नहीं होता बिकॉज ये भी एंडोक्राइन हार्मोन्स ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज कोलेसिस्टोकिनिन एंड सिक्रेटिन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब थोड़ा सा इस बारे में जान लेते हैं ये क्या होते हैं। वैसे हमने इनको लास्ट वीडियो में पढ़ रखा है। तो जो कोलेसिस्टोकिनिन एंड सिक्रेटिन होते हैं ये पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं दैट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ पैनक्रेटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट विद इन द एलिमेंट्री कैनाल। अब सिक्रेटिन का फंक्शन क्या होता है कि ये एक्सोक्राइन पेनक्रियाज के ऊपर एक्ट करता है एंड स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस। एंड जो कोलेसिस्टोकिनिन होता है इट एक्ट ऑन बोथ पेनक्रियाज एंड द गॉल ब्लैडर एंड स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ पेनक्रेटिक एंजाइम्स एंड बाइल जूस। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी, कोलेसिस्टोकिनिन एंड सिक्रेटिन जो है वो आपके पैनक्रेटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग गार्ड द ओपनिंग ऑफ हेपेटोपैनक्रेटिक डक्ट इनटू द ड्यूडेनम। सो फर्स्ट ऑप्शन है इलियोसिसल वेल्व। नहीं, बिल्कुल नहीं। इलियोसिसल वेल्व क्या करती है? जो इलियम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट होता है इलियम, उसकी जो ओपनिंग होती है लार्ज इंटेस्टाइन के सीसम के अंदर, उसको रेगुलेट करता है इलियोसिसल वेल्व। दूसरा पायलोरिक स्फिंक्टर, ये भी नहीं होता है इसका ऑप्शन बिकॉज पायलोरिक स्फिंक्टर क्या करता है, ये जो पायलोरिक की ओपनिंग होती है जो स्टमक का लास्ट पार्ट होता है उसकी ओपनिंग ड्यूडेनम के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उसको रेगुलेट करता है पायलोरिक स्फिंक्टर। सेमिलुनर वेल्व भी नहीं हो सकता बिकॉज ये हार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, तो एलिमेंट्री कैनाल में क्या ही रोल होगा इसका। एंड ऑप्शन नंबर सी जो है स्फिंक्टर ऑफ ऑडिट इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज एक ही ऑप्शन बचता है और यही करेक्ट होना चाहिए बिकॉज जो स्फिंक्टर ऑफ ऑडिट होती है ना इट रेगुलेट द और इट गार्ड द ओपनिंग ऑफ हेपेटोपैनक्रेटिक डक्ट इनटू द ड्यूडेनम। जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है आपके कि जो स्फिंक्टर ऑफ ऑडी होती है ये गार्ड करती है ओपनिंग ऑफ हेपेटोपैनक्रेटिक डक्ट इनटू द ड्यूडेनम। एंड जो हेपेटोपैनक्रेटिक डक्ट होती है ब्रिंग सीक्रेशन ऑफ लीवर एज वेल एज पैनक्रियाज टू द ड्यूडेनम। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन तो इन द स्टमक गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय द। स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड जो है किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है? तो पहला है पैरिएटल सेल्स, बिल्कुल सही ऑप्शन है। पैरिएटल सेल्स के द्वारा ही जिसको अपन ऑक्सीनेटिक सेल्स भी बोलते हैं उन्हीं के द्वारा ही HCl जो है गैस्ट्रिक एसिड जो है वो सिक्रेट किया जाता है। पैप्टिक सेल्स जो होते हैं, पैप्टिक सेल्स और चीफ सेल्स वो आपके प्रो एंजाइम को पैप्सिनोजन सिक्रेट करते हैं। राइट, एसिडिक सेल्स भी नहीं हो सकता एंड आपका गैस्ट्रिन सिक्रेटिंग सेल्स ये भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए दैट इज पैरिएटल सेल्स। ठीक है, तो जो पैरिएटल सेल्स होते हैं स्टमक में वही गैस्ट्रिक एसिड को सिक्रेट करते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स कंटेन। जो इन्फेंट्स होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से एंजाइम्स आपको देखने को मिलते हैं? माल्टेज, पेप्सिनोजन, रेनिन। नहीं, बिल्कुल नहीं, माल्टेज अपन को पेप्सिनोजन नहीं मिलता है। ठीक है, माल्टेज नहीं मिलता है। न्यूक्लियस, पेप्सिनोजन, लिपेजेस ये भी नहीं है। फोर्थ है आपका पेप्सिनोजन, लाइपेज एंड रेनिन। यस, इट इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है दैट इज पैप्सिनोजन, लिपिज एंड द रेनिन, ये करेक्ट ऑप्शन है। ये इन्फेंट्स के गैस्ट्रिक जूस में हमें ये देखने को मिलता है। तो देखिए जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है इन्फेंट का कंटेन पैप्सिनोजन, लाइपेज एंड द रेनिन एंड इट्स पीएच वेरीज फ्रॉम 7.5 टू 8.5। और रेनिन एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है दैट सिंथेसाइज बाय द स्टमक। स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं वही रेनिन को सिंथेसाइज करती है। इन्फेंट्स के अंदर होता है बट ये हमारे अंदर अडल्ट के अंदर नहीं देखने को मिलता। एंड इसका रोल क्या होता है? टू कोगुलेट द मिल्क, मिल्क को कोगुलेट करना बेसिक फंक्शन होता है रेनिन का। एंड देयरफॉर इट इज प्रेजेंट इन इन्फेंट बिकॉज दे फीड ऑन मिल्क बट इट इज एब्सेंट अडल्ट। ठीक है, जो रेनिन होता है ये केवल इन्फेंट्स में इन्फेंट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, छोटे बच्चों के अंदर प्रेजेंट होता है जो कि मिल्क के ऊपर फीड करते हैं, अडल्ट में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो जो इन्फेंट्स का गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें क्या क्या देखने को मिलता है? पैप्सिनोजन देखने को मिलता है, लाइपेज एंड द रेनिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द एंजाइम दैट इज नॉट प्रेजेंट इन सक्कस एंट्रिकस इज। सक्कस एंट्रिकस में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है? सो ऑप्शन क्या है? न्यूक्लियसिस। न्यूक्लियसिस एंजाइम जो होते हैं वो सक्कस एंट्रिकस में प्रेजेंट नहीं होते। सक्कस एंट्रिकस होता क्या है? सक्कस एंट्रिकस मतलब कि इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, जैसे कि सक्कस एंट्रिकस और इंटेस्टाइनल डाइजेस्टिव जूस कंटेन अ वैरायटी ऑफ एंजाइम्स लाइक डाइसैक्राइडेजेस, डाइपेप्टाइडेजेस, lipases, nucleosidases,
and nucleases are enzyme present in the pancreatic that break nucleic acid into nucleotides, राइट। तो न्यूक्लियस जो है वो एंजाइम्स होते हैं जो पैनक्रेटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं और वो न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स में ब्रेक करते हैं। और हमें क्या पूछा है, इंटेस्टाइनल जूस के बारे में पूछा है, तो इंटेस्टाइनल जूस में न्यूक्लियस नहीं होते हैं, इसलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो करेक्ट ऑप्शन है वो न्यूक्लियस है, बिकॉज ये पैनक्रेटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं, ना कि आपकी इंटेस्टाइनल और सकस एंट्रिकस के जूस में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वेयर डू सर्टेन सिम्बायोटिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स नॉर्मली अकर इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी में जो सिम्बायोटिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं। तो अपन को पता है कि वो लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन में कौन सा पार्ट में, शीशम पार्ट के अंदर। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। शीशम वो पार्ट होता है हमारी बॉडी का जहाँ पे सिम्बायोटिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो है वो देखने को मिलते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैरी आउट द इनिशियल स्टेप इन डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में मिल्क का इनिशियल डाइजेशन कौन करता है। ह्यूमंस यानी कि यहाँ पे छोटे बच्चों के बारे में नहीं पूछा, अडल्ट ऑर्गेनिजम्स के बारे में पूछा है। जब तक आपको इन्फेंट लिख के देता तो आप ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट कर सकते थे, रेनिन को करेक्ट कर सकते थे, बिकॉज इन्फेंट्स में रेनिन ही जो है मिल्क का डाइजेशन करता है। बट यहाँ पे आपको ह्यूमंस में पूछा है, तो आप यहाँ पे कोई इन्फेंट लिखा होता तो आप रेनिन ऑप्शन कर देते, सही हो जाता है। बट ह्यूमंस के बारे में पूछा है, तो ह्यूमंस में क्या होगा, पैप्सिन वो एंजाइम है जो कि आपका क्या करता है, मिल्क की डाइजेशन करता है, राइट। बिकॉज मिल्क क्या आता है, मिल्क के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है, पैप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द कॉन्स्टेंट ऑफ पैनक्रेटिक जूस विल पोर इनटू द ड्यूडेनम इन ह्यूमंस। ये कौन सा पैनक्रेटिक जूस है जो कि ह्यूमन के ड्यूडेनम के अंदर पोर किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका ट्रिप्सिनोजन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इज द करेक्ट ऑप्शन। अब ट्रिप्सिनोजन कैसे हुआ वो देखिए कि ट्रिप्सिनोजन इज द प्रिकर्सर फॉर्म और जाइमोजाइन ऑफ द पैनक्रेटिक एंजाइम्स ट्रिप्सिन, ठीक है। जो आपके पैनक्रेटिक जूस होता है उसमें इनएक्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है ट्रिप्सिनोजन, और पैनक्रेटिक जूस जो है हेपेटो पैनक्रेटिक डक्ट के थ्रू उसको ड्यूडेनम के अंदर इंजेक्ट रिलीज किया जाता है उस जूस को। तो वहाँ पे जो ट्रिप्सिनोजन होता है वो इनएक्टिव फॉर्म जो होती है वो होती है, उसके बाद में फिर वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है ड्यूडेनम के अंदर जाने के बाद में। तो सबसे पहले उसको जो पॉरिंग के टाइम पर वो इनएक्टिव होता है, इसलिए वहाँ पे ट्रिप्सिनोजन जो करेक्ट आंसर आपका होगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज ट्रिप्सिनोजन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन कि आ यंग इन्फेंट मे बी फीडिंग एंटायरली ऑन द मदर मिल्क, कि जो छोटा बच्चा होता है वो एंटायरली मदर के मिल्क के फीड करता है, विच इज़ वाइट इन कलर, जो कि वाइट कलर का होता है। मिल्क हमें पता है कि मदर का जो मिल्क है वो वाइट कलर का होता है, ठीक है। बट द स्टूल विच द इन्फेंट पासिस आउट इज़ क्वाइट येलोइश, लेकिन जो स्टूल होता है यानी जो बच्चे का जो फीसेस होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है जो पास आउट होता है उससे, वो येलोइश कलर का क्यों होता है। अब इसका रीज़न क्या हो सकता है कि येलो कलर का क्यों होगा, वो जब वो तो फीड कर रहा है वो तो वाइट कलर का है, तो येलो कलर का स्टूल कैसे आया उसका। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो क्वेश्चन बी ऑप्शन है दैट इज़ बाइल पिगमेंट्स पास थ्रू बाइल जूस, इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बिकॉज जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं वो येलो, जैसे बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन जो होते हैं वो येलोइश कलर देते हैं, इसलिए जो बच्चे का जो स्टूल होगा ना वो आपका येलोइश कलर का आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट विल हैपन इफ द सिक्रेशन ऑफ पैरिटल सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड की पैरिटल सेल्स का सिक्रेशन अगर ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा। सबसे पहले आप देखिए इनका फंक्शन क्या होता है। ये देखिए, ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसके अंदर 3 टाइप के सेल्स होते हैं। फर्स्ट म्यूकस सेल जो कि म्यूकस सीक्रेट करते हैं, पैप्टिक और चीफ सेल जो कि प्रो एंजाइम पैप्सिनोजन सीक्रेट करते हैं, थर्ड पैरिटल सेल्स और जो कि HCl सीक्रेट करते हैं। पहला तो पैरिटल सेल्स क्या करेंगे, HCl सीक्रेट करेंगे। उसके बाद में जो HCl है उसका मेजर फंक्शन क्या होता है, ये जो प्रो एंजाइम पैप्सिनोजन होता है ऑन एक्सपोजर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड गेट कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव एंजाइम पैप्सिन, जो कि प्रोटीलाइटिक एंजाइम होता है स्टमक का, ठीक है। हमें पता चल गया भाई पैरिटल सेल्स HCl सीक्रेट करते हैं और HCl क्या करता है, जो पैप्सिनोजन होता है इनएक्टिव उसको एक्टिव पैप्सिन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। इसमें क्या लिखा है कि इन एब्सेंस ऑफ HCl सीक्रेशन, बिकॉज पैरिटल सेल्स जो होते हैं वो HCl सीक्रेट करते हैं और पैरिटल सेल्स को अगर ब्लॉक कर देंगे तो HCl सीक्रेट नहीं होगा। सो इन द एब्सेंस ऑफ HCl सीक्रेशन इनएक्टिव पैप्सिनोजन इज नॉट कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव एंजाइम पैप्सिन, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है HCl का कि इनएक्टिव पैप्सिनोजन को एक्टिव पैप्सिन में कन्वर्ट करता है, तो जो कि HCl की एब्सेंस में नहीं हो सकता। तो अगर पैरिटल सेल्स आपकी ब्लॉक हो जाती हैं तो HCl सीक्रेट नहीं होगा, HCl सीक्रेट नहीं होगा तो आपका जो पैप्सिनोजन है वो एक्टिव पैप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा, और पैप्सिन अगर फॉर्मेशन नहीं होगा तो आपके जो प्रोटीन्स हैं उनका डाइजेशन नहीं हो पाएगा। इट इज़ क्लियर टू ऑल। सो एट लास्ट
थैंक यू so much friends, and please like and subscribe my channel. Thank you.